आपके सांसद में मिलिए 27 वर्षों का राजनीतिक अनुभव रखने वाले शिवसेना सांसद श्रीरंग अप्पा बारणे से। ये भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। इस मावल प्रांत से मावले जमा करके इकट्ठा करके इस भूमि से शुरुआत की, इसलिए उसका नाम मावल रखा गया। केंद्र में भारतीय जनता पक्ष की सरकार है। पिछले 5 बरस हम साथ में जुड़े थे। अभी नहीं है, थोड़ी दिक्कतें आती है। रेल का बहुत काम है, जैसे कि पूना से लोनावाड़ा तक ट्रेन चलती है, उसमें तीसरा और चौथा ट्रैक करने के बारे में पूरी तरह से डीपीआर तैयार है। नमस्कार, संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। आपके सांसद की इस कड़ी में आज के हमारे मेहमान हैं महाराष्ट्र की मावल संसदीय सीट के सांसद श्रीरंग अप्पा बारणे जी। बारणे जी, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही बारणे जी आपसे कि जो आपकी ये मावल संसदीय सीट है, इसका इतिहास क्या है? क्या ऐसी चीज है कि इस सीट का इतना नाम है देश में और खासकर महाराष्ट्र में? मेरे चुनाव क्षेत्र का नाम मावल इसलिए है, ये भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। जहाँ तक कि वहाँ किले भी है। ये इतिहास ऐसे है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मावल प्रांत से मावले जमा करके इकट्ठा करके इस भूमि से शुरुआत की, इसलिए उसका नाम मावल रखा गया जी। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस भूमि से कार्य किया, उस भूमि में कई सारे किले भी छत्रपति शिवाजी महाराज के वहाँ से आज तक है और बड़ा इतिहास उस भूमि का है। और क्या खासियत आपकी संसदीय सीट की? मेरे संसदीय क्षेत्र में कई पर्यटन स्थल भी है, जैसे कि 5 किले, तुंग, तिकोना, विसापुर, ऐसे किले हैं। दूसरा कि लोनावाड़ा खंडाला, जैसे कि पूरे देश में परिचित है, वो मेरे क्षेत्र में। माथेरान सर का हिल स्टेशन मेरे क्षेत्र में। घारापुरी, क्यूज, ये मेरे क्षेत्र में। ऐसे बड़े बड़े पर्यटन स्थल ये मावल क्षेत्र में, जैसे बड़े 2 सिटी है, पिंपरी चिंचवड सिटी और पनवेल सिटी, और ये मुंबई से लगकर पूना तक ये पूरा लोकसभा क्षेत्र जाता है। महाराष्ट्र की मावल संसदीय सीट के सांसद श्रीरंग अप्पा बारणे का जन्म 16 फरवरी 1964 को पुणे के थेर गांव में हुआ था। मैट्रिक तक शिक्षा हासिल करने के बाद इन्होंने युवा कांग्रेस के साथ जुड़कर राजनीति की शुरुआत की। 2009 में ये शिवसेना में शामिल हो गए। पेशे से किसान श्रीरंग अप्पा बारणे अब तक 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 7 बार इन्होंने जीत दर्ज की है। राजनीति में मैं युवा से जुड़ के काम किया था। शुरू में मैं युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, फिर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, और 1996 में पहली बार मैं पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा। उसमें मैं भारी वोटों से जीत के आया। उससे लगातार 5 बार मैं पिंपरी चिंचवड कॉरपोरेशन में चुनाव लड़के कॉरपोरेटर के रूप में मैंने काम किया। 2009 में मैं विधानसभा का चुनाव में खड़ा था। मैं थोड़े वोटों से हार गया था, और 2009 में मैंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन की, और शिवसेना से मैं विधानसभा, फिर 2014 में लोकसभा और 2019 में लोकसभा, ऐसे आज तक मैंने 8 चुनाव लड़े, और 8 चुनाव में एक चुनाव छोड़ा तो सभी चुनाव में मैं भारी वोटों से जीत हासिल की। मावल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इनमें पनवेल, करजात, उरान, मावल, चिंचवाड़ और पिंपरी शामिल हैं। मई 2014 में श्रीरंग अप्पा बारणे ने यहां से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। मई 2019 में मावल संसदीय क्षेत्र की जनता ने इन्हें दूसरी बार संसद भेजा। मी श्रीरंग अप्पा चंदू बारणे,
लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन। मैं करीबन राजनीति में 25-27 साल जुड़ा हूँ। मैं अभी लोकसभा का सदस्य होने के नाते, संसद होने के नाते, मेरे यहाँ चिंचवड़ में मेरा थिरगांव में ऑफिस है, दूसरा ऑफिस मेरा पनवेल में है, और लोगों से ज़्यादा मिलकर लोगों की जो जो समस्या है वो हल करने का काम करता हूँ। समस्या तो ये कभी कम होने वाली नहीं, लेकिन कई योजना रहती है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, लोगों तक पहुंचाने का काम। दूसरा, लोगों का दूसरा भी काम रहता है, खुद का ही काम रहता है, जो काम पर्सनल लेवल पे रहते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन रहो या अन्य विभाग से जुड़े हो रहे, तो उसमें रुचि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रहती। और तीसरा, लोगों का कैसा है आपस में कि मेरे त्यौहार में आना चाहिए, मेरे बेटे के शादी में आना चाहिए, मैं पूजा पाठ में आना चाहिए, ये भी लोगों की एक आशा रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय देके लोगों के बीच रह के मैं काम करता हूँ। शिवसेना सांसद श्रीरंग अप्पा पारणे संसद में काफी सक्रिय रहते हैं। संसद में इनकी उपस्थिति 96% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 80% का है। प्रश्नकाल के दौरान इन्होंने संसद में 385 से ज्यादा सवाल पूछे हैं। ये अब तक 7 प्राइवेट बिल भी पेश कर चुके हैं और संसद की 100 से ज्यादा चर्चाओं में हिस्सा ले चुके हैं। आपने शून्यकाल में ऐसे कौन से मुद्दे उठाए जिनका फायदा लोगों को भी हुआ और सरकार, केंद्र सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकार की बात हो, उनकी तरफ से रिएक्ट हुआ और आम आदमी को फायदा हुआ, जो आपने शून्यकाल में मुद्दे उठाए? मैंने कई सारे मुद्दे उठाए, उसमें से शून्यकाल में जो मुद्दे उठाए तो मराठी भाषा है, महाराष्ट्र में गए करीबन 2500 साल से पुरानी भाषा मराठी भाषा है, उसको अभिजात भाषा का दर्जा देने के बारे में मैंने बात रखी थी। तब सुमित्रा महाजन जी सभापति थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया, बाकी लोगों ने भी किया। अब वो प्रयास जारी है। स्मार्ट सिटी का काम चालू है मेरे इलाके में, खास कर प्रधानमंत्री जी की ये महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन कई सारी कमियां उस स्मार्ट सिटी में। तो ये मुद्दा उठाने के बाद हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर है उस विभाग के, उन्होंने उस स्मार्ट सिटी पर फोकस करके जो जो कमी है उसमें हल निकालने का प्रयास किया है। तो शून्यकाल में कैसा होता है कि कई सारे मुद्दे उठा के फिर कई मिनिस्टर भी हमें बुला के उस बारे में प्रयास करते। डिफेंस का एरिया मेरे यहाँ है, लोगों की समस्या है, किसानों की समस्या है, जैसे कि डिफेंस की ज़मीन अधिग्रहण की और किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला, तो उस बारे में भी मैं मुद्दा उठाया। श्रीरंग अप्पा पारणे उन चुनिंदा सांसदों में शामिल हैं जो हर वर्ष संसद में उठाए गए मुद्दों और संसदीय क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा वार्षिक रिपोर्ट के जरिए जनता के सामने पेश करते हैं। संसद में जितने कार्य करते या प्रश्न उठाते, 0 आवर में हो या स्टार्टर में अनस्टार्टर में प्रश्न, उसका एक एनुअल रिपोर्ट मैं बनाता हूँ। जबकि अपने को उस रिपोर्ट के बारे में कभी प्रश्न के बारे में मालूमात जानकारी निकालनी हो तो अपने को ही मिलती है, और कोई अपने पास आता है तो ये क्यों मुद्दा नहीं उठाया, ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया, तो उनको प्रूफ निकाल के दे देता हूँ। देखो, वैसे मैंने जो जो कार्य किया है संसदीय क्षेत्र में उसके बारे में हर साल एक बुक निकालता हूँ और लोगों के बीच में रखता हूँ कि ये काम मैंने किया है, ये कार्य मैंने किया है। जैसे कि केंद्र सरकार की ये योजना, केंद्र सरकार का जो फंड एलोकेट होता है वो किस लिए यूज़ किया, राज्य सरकार की से कई सारी योजना हम लाते, उस बारे में। और जो जो कार्य होता है बुक में लोगों तक उसे फ़ोटो
पूरी तरह से उसकी जानकारी लोगों के बीच रखता हूँ। श्रीरंग अप्पा बारने वर्तमान में वित्त संबंधी स्थायी समिति के सदस्य हैं। आप संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। इससे पहले ये रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के तौर पर भी कई अहम सुझाव दे चुके हैं। बारने जी, जब संसद का सत्र चलता है तब तो पूरा देश और दुनिया आपको देखती है, पर उसके अलावा भी जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता है तो आप जो अलग अलग स्थायी समितियां हैं संसद की, उसके सदस्य भी हैं। इन समितियों में आपने कौन कौन से बड़े सुझाव दिए अब तक और सरकार ने उसको माना या उसके ऊपर कार्य आगे बढ़ा? देखिए, मैं पिछले 2014 के संसदीय जब कमेटी में था तब मैं डिफेंस कमेटी में था। जैसे कि डिफेंस कमेटी में कई सारी समस्याएं सैनिकों की है, उसको शस्त्र देने की है, बुलेट प्रूफ जैकेट देने के बारे में हमने मुद्दा पार्लियामेंट्री कमेटी में उठाया। उस बारे में सरकार ने प्रगति से काम किया और जो अपने सैन्य दल है उनके निवास के लिए योजना बनाने का प्रयास हमने किया था संसदीय समिति ने, वो भी काम अच्छी तरह से हुआ। 17वीं लोकसभा में फाइनेंस कमेटी से जुड़ा हूँ, तो फाइनेंस कमेटी में कोरोना के कारण कई सारों लोगों को दिक्कत आई। ज़्यादा कर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो निर्भर थे बैंकों के ऊपर, ब्याज कम करने के बारे में उनका सुझाव था। हमने कमेटी में ब्याज कम करने के बारे में सुझाव दिया, केंद्र सरकार ने वो माना और ब्याज कम हो गया, लोगों को राहत मिली। मावल के सांसद के मुताबिक इनके संसदीय क्षेत्र में स्मार्ट सिटी और मेट्रो विस्तार जैसी केंद्रीय योजनाओं का भरपूर लाभ जनता को मिल रहा है। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जिनका फायदा आपके संसदीय क्षेत्र के आम आदमी को भी पहुंच रहा है? जैसे कि उज्ज्वला योजना के तहत कई सारी ग्रामीण योजना में ग्रामीण इलाके में लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाके में मैंने रोड का काम किया है, रास्ते वहाँ हुए। और शहरी योजना के तहत 2 सिटी मेरे यहाँ पिंपरी चिंचवड़ सिटी और पनवेल सिटी स्मार्ट सिटी में लिए, तो केंद्र सरकार द्वारा बड़ी सहायता ये स्मार्ट सिटी को मिली। जैसे कि डेवलपमेंट का काम, रास्ते हो, लाइट हो या अन्य डेवलप गार्डन हो, तो स्मार्ट सिटी में ये योजना का फ़ायदा पहुंचा। मेरे 2 इलाकों में पिंपरी चिंचवड़ में मेट्रो का काम चल रहा है। जैसे कि पनवेल में मेट्रो का काम रुका था, मैंने बीच में मीटिंग लेके वो भी हल किया है। ऐसे शहरी इलाकों में केंद्र सरकार की अनेक योजना वहाँ चली है, तो लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। आपकी नज़र में कौन सी बड़ी समस्या है आपके संसदीय क्षेत्र की, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की बात हो चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात हो? आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि ट्रैवल एरिया ही मेरे क्षेत्र में कई सारा है। आज भी वहाँ लाइट कई जगह पे नहीं, रास्ते का काम अधूरा है। और शहरी इलाकों में तो अलग समस्या होती है। शहरी इलाके में पानी की समस्या होती है, रास्ते की समस्या रहती है। शहरी इलाके में लोगों को ज़्यादा सुविधा चाहिए, ये समस्या होती है। जैसे कि मेरे पनवेल क्षेत्र में आज भी पानी की समस्या है। रेल के बारे में लोगों की कई सारी समस्या है। जैसे कि ऊना से लोनावाला तक चलने वाली लोकल ट्रेन है, पनवेल से करजत तक अभी ट्रेन का काम शुरू हो रहा है कि जैसे वहाँ भी लोकल ट्रेन चलाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ मेरे कार्यकाल में। ऐसे कई सारे ट्रेन के बारे में, या लोकल ट्रेन या फास्ट ट्रेन या कई दूर की ट्रेनें हैं। जैसे कि केंद्र सरकार ने दूर के ट्रेनों का रुकावट थोड़ी बंद की है, तो लोगों की अलग अलग समस्या अलग अलग विभाग की होती है। श्रीरंग अप्पा बारने की नजर में देश की बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है। इनके मुताबिक कोरोना काल में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई में अभी वक्त लगेगा। कोरोना के पहले दौर में जब लॉकडाउन लगा तो मेरे यहाँ जैसे कि महाराष्ट्र के बाहर अदर स्टेट के कई सारे कामगार थे, बिहार हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ है, झारखंड हो। तो लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों को अनाज देने का पहला काम किया। बाद में दूसरे दौर में कोरोना के ज़्यादा पेशेंट बढ़े, सुविधा होते हुए भी प्रयास करना पड़ा,
लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी थी। तो मैंने खुद 2 जगह कोरोना सेंटर चालू किया, एक जगह 50 बेड का, एक जगह 25 बेड का, और खुद मैंने पूरी तरह से मदद की। मेरे यहाँ पिंपरी चिंचवड़ कारपोरेशन है, कारपोरेशन में मैं लगातार बैठका लेते रहे, और बैठका लेके मैंने जो जो कमियां थी वहाँ बड़ा सेंटर चालू किया। उरन में एक सेंटर चालू किए, दूसरा पनवेल में किया। कई लोग कोरोना के टाइम में बाहर नहीं निकलते थे, मैं जब बाहर निकलता था घर वाले भी मुझे डरते थे, ऐसी परिस्थिति आई थी। लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से कोरोना काल में लोगों के बीच रह के मैंने काम किया। श्रीरंग अप्पा बारणे ने माना कि जब केंद्र और राज्य में विरोधी पक्ष की सरकारें होती हैं तो विकास कार्यों में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। बारणे जी, क्या क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार आपका गठबंधन जो है कांग्रेस के साथ है, केंद्र में दूसरी सरकार है, तो कुछ ये भी कारण है कि ये जो रहती है चीज़ें केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच में, उसका इम्पैक्ट आपके संसदीय क्षेत्र पे है क्या, कि आपकी जो विकास योजनाएं वहाँ चल रही हैं वो प्रभावित हो रही हैं क्या, ऐसा आप मानते हैं? हाँ, वो एक तो केंद्र सरकार की कई सारी योजना मैंने वहाँ लाई है। केंद्र में भारतीय जनता पक्ष की सरकार है, पिछले 5 बरस हम साथ में जुड़े थे। अभी नहीं है, थोड़ी दिक्कतें आती है, लेकिन कैसा संबंध के ऊपर फ़र्क होता है कि मिनिस्टर के साथ कैसा आपका ताल्लुक़ है, कैसे आप काम कर सकते हैं। तो मुझे केंद्र सरकार के कई सारे मंत्रियों से सहयोग मिलता है। कई सारी योजना मैंने लाई है, जैसे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम कई सालों से, जहाँ सड़क नहीं थी दुर्गम भाग में या आवास में, तो वो काम मैंने किया है। करीबन मेरे इलाके में 35 करोड़ की योजना मैंने चलाई, आज भी काम हो रहा है। तो काम होते रहते, ऐसा नहीं कि अपोजिशन लीडर का कोई संसद हो तो उसके इलाके में काम कम हो जाता है, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ी दिक्कतें होती है, लेकिन सहयोग मिलता है। बकौल श्रीरंग अप्पा बारणे, सांसद आदर्श ग्राम योजना का फायदा जनता को नहीं मिल पाया। असल में ये योजना का फ़ायदा तो नहीं हुआ, जैसे कि गांव गोद लिया, थोड़ा बहुत काम हुआ। इस योजना में सरकार की तरफ ऐसा कोई निर्धारित फंड लोकेटेड नहीं हुआ था, और ये योजना पूरी तरह से राज्य के ऊपर थोपी गई। राज्य सरकार द्वारा सहयोग कम होने के कारण या स्थानिक निगम के द्वारा सहयोग कम होने के कारण ये योजना का फ़ायदा असल में नहीं हुआ, लेकिन योजना अच्छी थी। ये भी प्रयास किया हमने बाहर से फंड लाने का, लेकिन ये योजना बिल्कुल ही फंस गई। श्रीरंग अप्पा बारणे जी के मस्तिष्क में, दिमाग में कौन से वो बड़ा विजन है, कौन से कार्य रह गए जो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप पूरा कर पाएँ? मेरे यहाँ रेल का बहुत काम है, जैसे कि पूना से लोनावाड़ा तक ट्रेन चलती है, उसमें तीसरा और चौथा ट्रैक करने के बारे में पूरी तरह से DPR तैयार है। राज्य सरकार से कई लागत है, तो वो राज्य सरकार से लागत करके ये योजना पूरे करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा, ये नदी सुधार योजना, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा कई सारे फंड एलोकेटेड हो जाते, मेरे यहाँ इंद्रायणी, पवना ऐसी नदियाँ है, इसके सुधार हेतु मैं काम कर रहा हूँ। केंद्र सरकार द्वारा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लागत मिली तो निश्चित रूप से एक बढ़िया काम इसमें हो जाएगा। जैसे कि गडकरी साहब कई सारे रास्ते के बारे में काम कर रहे हैं, मेरे इलाके में भी उन्होंने 2-4 DPR बनाए रास्ते का, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। मैं शुरू में जब संसद बना तब JNPT पोर्ट में मेरे यहाँ आता है, देश के सबसे ज़्यादा लागत वाला पोर्ट की, जो पोर्ट केंद्र सरकार को भारी फायदा पहुंचाता है। तो वहाँ रास्ता जाने के लिए नहीं थे, 4-5 हज़ार कंटेनर रोज आते। तो पनवेल से उरन तक रास्ता यानी रोड अच्छा हो, इसलिए मैंने कार्य को शुरू किया। गडकरी साहब ने उसको मंजूरी दी। आज भारी मात्रा में वहाँ से पूरा काम हो गए, ट्रेलर चलते, लोगों की समस्या दूर हो गई। ये काम मेरा बहुत अच्छा हुआ है।
श्रीरंग अप्पा बारणे राजनीति में बाला साहेब ठाकरे को अपना रोल मॉडल मानते हैं। मेरा राजनीतिक शुरुआत मेरे घर से हुई। शुरू से पिताजी का मार्गदर्शन मिला, लेकिन राजनीतिक जीवन में बाला साहब ठाकरे का मार्गदर्शन और उनके विचारधारा लेके मैं काम कर रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे जी को कोई जानते नहीं, ऐसी कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं, लेकिन बाला साहब ठाकरे केवल एक नेता नहीं थे। बाला साहब ठाकरे ये लोगों से जुड़े लोगों का आवाज़ सरकार तक पहुंचने का काम कर रहे थे। हर बात पर वो अपनी बात रखते थे। एक अच्छे व्यक्ति, उनका आदर्श मैं मेरे जीवन में रखता हूँ। अटल जी की प्रेरणा भी मेरे लिए काफ़ी है। और जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ता हूँ, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, संभाजी महाराज, जो इतिहास उन्होंने रचा है, जो प्रेरणा उन्होंने दी, वो मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है। इन्हें खेती करने का शौक है और जानवरों से बेहद लगाव है। समय मिलने पर ये दोनों काम करना पसंद करते हैं। मुझे खेती करने का भी शौक है। जैसे परिवार में मेरे परिवार से खेती व्यवसाय चलते आया, मैंने उसको बढ़ावा दिया है। तो मैं समय मिलता है तो खेती पे जाता हूँ, फार्म हाउस पे जाता हूँ, वहाँ पेड़ों की निगाह या कुछ फल ये सब देखता हूँ। दूसरा, मुझे जानवरों से भी लगाव है। मेरे यहाँ गाय भैंसे, अगर मेरे यहाँ आए आप देखें तो कभी गायों को छोड़ा जाए तो मेरे पीछे भागती है। तो मुझे ये शुरुआत से इससे लगाव है। राजनीति में रहकर भी मैं समय निकालकर ये काम करता हूँ। श्रीरंग अप्पा बारणे के मुताबिक पब्लिक लाइफ में रहते हुए परिवार के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इनकी भरपूर कोशिश रहती है कि परिवार को कुछ समय जरूर दिया जाए। एक तो पब्लिक लाइफ में परिवार को समय कम मिलता है और परिवार के बीच में कम रहता हूँ। तो भी शुरू से जब बच्चे मेरे छोटे थे तब से मैं राजनीतिक जीवन में हूँ और एक एक्सेप्ट किया है परिवार वालों ने। तो भी हर साल हम पूरा परिवार विदेश चले जाते 8-8, 10-10 दिन, या महाराष्ट्र के बीच कहीं भी ऐसे पर्यटन क्षेत्र हो वहाँ जाता हूँ। परिवार के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालता हूँ। ऐसा न लगे परिवार को कि ये पूरी तरह से राजनीति में हमसे अलग हुए और हमें जुड़े होने का मौका नहीं मिलता। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालता हूँ, कहीं उनको ना लगे कि राजनीति में होकर हमसे वो दूर गए। मावल संसदीय क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के अनेक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहाँ के सांसद महोदय का कहना है कि लंबित कार्यों को पूरा करना इनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। आपको क्या लगता है कि देश के सामने वर्तमान परिस्थिति में कौन सी बड़ी समस्याएं हैं और प्रधानमंत्री को और सरकार को उस दिशा में जरूर सोचना चाहिए कि ये बड़ा मुद्दा है और इसको जरूर जल्दी से जल्दी सुलझाया जाना चाहिए? दुनिया का अगर विचार करें तो अपने देश में पॉपुलेशन की समस्या तो है, और जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा तब तक देश में जितनी योजना केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी उसमें तो भारी मात्रा में तो लोगों तक योजना नहीं जाएगी। दूसरा एक मुद्दा है, जैसे कि जितने बच्चे पढ़ जाते, तो केंद्र सरकार ने बीच में घोषणा की थी लोगों को नौकरी देने के बारे में, युवा को नौकरी देने के बारे में। तो केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को सहायता दे, भारी मात्रा में स्मॉल इंडस्ट्रीज के बारे में सोचे, तो निश्चित रूप से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। आखिर में देश के ऊपर कई सारी समस्या हल करने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है जी, लेकिन भारी मात्रा में आर्थिक रूप से कोरोना के कारण केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाए, ये नुकसान भरने के लिए 2-4 साल जाएंगे और ये देश के सामने बड़ी समस्या है।
तो जैसा मावल के माननीय सांसद ने कहा कि देश की बढ़ती जनसंख्या और जो बेरोजगारी है वो देश की बड़ी समस्याएं हैं और इस दिशा में जल्द से जल्द सुधार करने की और इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। बारणे जी, आपने संसद टीवी के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।